पीएसएल के फैंस के लिए एक दुखी न्यूज है। पीएसएल 11 के अंदर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, मैं आज आपको इसका एक लुक देता हूं। होना क्या है कि आपको पता है कि 2 न्यू टीम्स आएंगी, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि पीएसएल और फ्रेंचाइजीज के दरमियान में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि एक तरह से पूरा हो चुका हुआ है। कुछ लोग इसको मानते नहीं, कुछ कहते हैं कि पूरा हो गया हुआ है। अब इन फ्रेंचाइजीज को थोड़े से और पैसे देके वापस अपनी टीम को रिटेन करना पड़ेगा। कुछ शायद छोड़ के भी चाह सकते हैं कुछ फ्रेंचाइजीज ओनर। लेकिन चक्कर क्या है, जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो ये चेंजेस हैं कि जैसे कि आपने इमाद वसीम की भी बात सुनी थी, अब हर टीम सिर्फ और सिर्फ 3-3 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। समझा मेरी बात को? इससे पहले जो ड्राफ्टिंग हुई थी उससे पहले हर टीम के पास 8 का ऑप्शन था कि 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकते थे। 8 के अंदर इतनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब हर टीम सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। 3 खिलाड़ी रिटेन करने के बाद क्या होगा, ड्राफ्टिंग से पहले जो 2 न्यू टीम्स आएंगी ना, उनको मौका मिलेगा कि वो 3-3 प्लेयर अपने चूज कर लें, जिसके अंदर वो किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते हैं। जैसे कि बिल फर्ज पेशावर जल्मी, बाबर आजम, हारिस और साइम अयूब को रिटेन करती है। वो सुफियान मुकीम को नहीं कर पाती, ना ही जिसको कहते हैं ना अपने अब्दुल समद को कर पाती है, और बाकी बड़े बड़े नामों को कर नहीं पाती, अली रजा को नहीं कर पाती। तो न्यू फ्रेंचाइजीज के पास ये हक होगा कि वो किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में लेकर आ सकते हैं। 3 प्लेयर वो भी पिक कर सकते हैं। लाहौर कलंदर की एग्जांपल ले लें, फकर को रिटेन कर लिया, हारिस को रिटेन कर लिया, आपका जिसको कहते हैं ना शाहीन को रिटेन कर लिया, सिकंदर रजा को कोई और फिर पिक कर लेगा। इसी के साथ साथ डेविड इसे को कोई और पिक कर सकता है पहली 3 पिक्स के अंदर, जो कि फ्रेंचाइजी जो 2 न्यू फ्रेंचाइजी है उनके पास ये राइट होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो ड्राफ्टिंग में जाना है ना। 3-3 प्लेयर के साथ वो जाएंगे ड्राफ्टिंग के अंदर। तो ये सीन होगा जिससे आपकी जो टीम्स है ना वो बड़ी शफल हो जाएंगी। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोशिश की जा रही है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से कि 3 नहीं एटलीस्ट 5 खिलाड़ी हमें रिटेन करने दें। 3 से हमारी टीम खराब हो रही है, 5 करने दें। मेरा भी कहने का मकसद यही है कि मैं भी पीसीबी को यही मशवरा दूंगा कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज होती है ना, इनसे हर अवाम का दिल जुड़ा हुआ है। तो अगर कम प्लेयर्स होंगे जो इनकी पहचान है तो ज्यादती होगी, एटलीस्ट इनको 5 का हक दें ताकि अपने 5 खिलाड़ी तो रिटेन रखें ना। लेकिन मसला ये आता है कि फिर बड़े नाम सारे रिटेन हो जाएंगे, 2 न्यू टीम्स आएंगी, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसलिए किया जा रहा है कि 3-3 प्लेयर्स को रिटेन किया जाए। ये तो होगी कहानी। अब इसी के साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद एक फ्रेंचाइज हमें चेंज देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको याद होगा अली तरीन की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ कहा भी था कि शायद आगे वो ना ज्वाइन करें, ना जिससे कहते हैं ना अपनी मुल्तान को रखें, रिटेन करें। लेकिन वो कर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खबरें ये आ रही है कि कोई एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो शायद अब पीएसएल की फ्रेंचाइज को सोल्ड आउट कर दे किसी और टीम को। तो ये भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो पीएसएल 11 जो है ना, उसके अंदर आपको काफी मेगा चेंजेस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लास्ट जो पीएसएल के 10 सीजन हुए हैं। अब 3-3 प्लेयर्स अगर रिटेन करते हैं तो इसके बाद जो पूल होगा ना प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। और खबरें ये भी आ रही है कि जो पीएसएल 11 होगी वो आईपीएल के साथ ही करवाई जाएगी, क्योंकि उससे पहले 5 लीगें दिसंबर जनवरी के अंदर, उस विंडो के अंदर हो नहीं सकता। फरवरी मार्च के अंदर वर्ल्ड कप है, और इसी के साथ साथ फिर वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल है। तो आईपीएल की विंडो के अंदर आपको सारी की सारी जो विंडो होती है ना वो अवेलेबल मिल जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही होती, और जो प्लेयर्स है ना वो काफी हैवी तादाद के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये पीएसएल की कहानी है। अब खबरें ये भी आ रही है कि 2 न्यू टीम्स कौन सी होंगी। काफी पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ग्रुप्स है ना वो कोशिश कर रहे हैं बाय करने की, लेकिन टीम्स के नाम क्या होंगे। एक तो जो खबर मिल रही है वो ये होगी कि फैसलाबाद का नाम से एक टीम जरूर आएगी इसके अंदर। दूसरी खबर ये आ रही है कि हैदराबाद के नाम से भी एक टीम आ सकती है पीएसएल के अंदर। कराची तो ऑलरेडी सिंध से है, हैदराबाद की भी टीम आ सकती है, और साथ ही साथ फैसलाबाद की भी टीम आ सकती है। तो देखना यह है कि अब कौन सी टीम इस पीएसएल के अंदर आती हुई दिखती है।